रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर एसपी की बैठक शुरू हो गई। आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा जारी है। वहीं जिलों के परफॉर्मेंस पर भी व्यापक समीक्षा हो रही है। कलेक्टर एसपी की बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई हो, साथ ही इन अपराधों से जुड़े मामलों में निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत चालान हो। बैठक में साइबर क्राइम से जुड़े आपराधिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि साइबर अपराध के रोज तरीके बदलते हैं, इसलिए लोगों को जानकारी दी जाए। तो सीएम साय की अध्यक्षता में कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस चल रही है और दूसरा दिन है। ऐसे में सीएम साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने साइबर क्राइम से जुड़ी बातें भी कही और उन्होंने महिला और बालिकाओं से जुड़े अपराधों को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि महिला और बालिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई करें, साथ ही इन अपराधों से जुड़े मामलों में निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत चालान हो। मतलब कि जितनी जल्दी हो सके अगर अपराध हो रहा है। शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शशिकांत, यहाँ पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज दूसरे दिन की बैठक चालू है। कलेक्टर और एसपी के साथ ये बैठक हो रही है। बैठक में काफ़ी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और कहा गया है जो महिला और बालिकाओं के साथ अपराध हो रहे हैं उस पर जो है पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए एसपी कलेक्टर की जो कॉन्फ्रेंस है वो जारी है और देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है और बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को, एसपी को और डीआईजी सभी को दिए गए हैं। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से साइबर अपराध को लेकर नई नई जो खबरें सामने आ रही है, साइबर अपराध में लोग जो है इसके माध्यम से लोग इस अपराध में कहीं ना कहीं इनसे उनका नुकसान और लोगों को परेशानी हो रही है। साइबर अपराध के माध्यम से लोगों की ठगी भी हो रही है। तो ऐसे में इसको लेकर दिशा निर्देश जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा जो नए नए तरीके से अपराध कर रहे हैं, नए आपराधिक जो घटना है उन पर रोकथाम कैसे लगाया जाए, इनको लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि महिला और बालिकाओं से जुड़े जो आपराधिक मामले हैं उसको संवेदनशीलता के साथ तत्काल जो है उन पर कार्रवाई की जाए, इस ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से सड़क को लेकर बात की जाए तो सड़क सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहना है कि सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करवाया जाए, न केवल पालन कराया जाए बल्कि हेलमेट, सीट बेल्ट, साथ ही जो है नशे में वाहन न चलाए। अगर इस प्रकार की लोग पाते हैं नशे में वाहन चलाते हैं, सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं लगाते, तो उन पर कार्रवाई करने की भी निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं। साथ ही जो है ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकित कर दुर्घटनाओं को दूर किया जा सके, ऐसी जो है निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं। साथ ही नशीली दवाओं को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जगह है जहां पर नशीली दवाएं बीच बीच में जो है सामने आते हैं, तो नशीली दवाओं को पर किस तरह से रोकथाम किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही जो है अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बाहरी क्षेत्र में जो नशीली पदार्थ है वो बाहर से कहीं ना कहीं आते हैं। तो ऐसे में ऐसे जो क्षेत्र है वहाँ पर चिन्हांकित करें, वहाँ जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि चिन्हांकित करें और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर से बड़ी बैठक आज हुई है। बैठक में आने वाले समय में उस दिन किस तरह से सरकार काम करे, किस तरह से लोगों को दिखेगा भी, किस तरह से देखिए इस बैठक में जिस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कानून पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि भैया आप संभालो चीज़ें, वरना आगे ऐसे काम नहीं चलेगा। चाहे महिलाओं या बालिकाओं से संबंधित हो, चाहे फिर साइबर क्राइम से हो, चाहे नशा से संबंधित हो, सब पर रोक लगने की बात कही है कि सब पर रोक लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा गश्त कीजिए ताकि अपराध और जो अपराधी हैं
वो पकड़े जाएं और अपराध कम से कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भोपाल से आ रही। भोपाल विदिशा रोड पर ब्रिज का बड़ा हिस्सा धंस गया। NH 46 पर रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाने वाला हिस्सा धंसा। 50 मीटर सड़क धंसने से हुआ 20 फीट का गड्ढा। हादसे के वक्त कोई व्यक्ति और वाहन मौजूद नहीं था। हैवी ट्रैफिक के बावजूद मौके पर नहीं की गई बैरिकेडिंग। मामले से NHAI ने झाड़ा पल्ला। धंसे हिस्से को MPRDC का बताया। दुष्यंत परासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, ये देखा जा रहा है, जो तस्वीरें हमने देखी बड़ी भयावह है तस्वीर है कि किस तरह से एक सड़क जो है अचानक धंस जाती है। NH 46 पर रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाने वाला ये हिस्सा है, धंस गया है। मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए ये भोपाल विदिशा रोड है और भोपाल विदिशा रोड जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी ही व्यस्ततम मार्ग है, क्योंकि लगातार भोपाल से विदिशा और विदिशा से भोपाल होते हुए कई सारे वाहन जो है, चाहे हम छोटे वाहनों की बात करें, बड़े वाहनों की, तमाम सारे वाहन जो गुजरते हैं और 24 घंटे में हजारों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ये सड़क जो है वो निर्मित की गई थी और अब इस सड़क का एक हिस्सा जो है वो धंस गया है। जब इस पूरे मामले में NHAI से बात की गई, NHAI 46 का पूरा चूंकि मामला है, तो NHAI 46 को लेकर जब चर्चा की गई NHAI के अधिकारियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो हिस्सा धंसा हुआ है वो हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार के अधीनस्थ MPRDC के अंतर्गत आता है, वो NHAI के अंतर्गत नहीं आता। फिलहाल जितनी भी जो क्वायरीज हैं वो आप MPRDC से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को समझा जाए या सड़क धंसने के मामलों को समझा जाए, तो कहीं ना कहीं ये लगातार मामले जो है मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये कोई पहला मामला नहीं है जब इतनी बड़ी गड्ढा जो है सड़क पर हो गया। इससे पहले मंडीदीप के पास में जो नवनिर्मित सड़क के साथ भी इसी तरीके का गड्ढा जो है इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में आम हो गई हैं और अचानक ही गड्ढा हो जा रहा है। किसी भी सड़क पर चाहिए अचानक गड्ढा हो जा रहा है। सवाल तो उठेगा और सवाल उठेगा उन ठेकेदारों पर, जिन ठेकेदारों को ये ठेका दिया जाता है सड़क बनाने का। वो भी एक बताते हैं कि भैया इतने लंबे समय तक आपकी सड़कें चलेंगी, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर सड़क नहीं चल पा रही है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।